Hello बच्चों, let's start this question. So the question says ultraviolet light of wavelength lambda 1 and lambda 2 when allowed to fall on hydrogen atom in their ground state is found to liberate electrons with kinetic energy 1.8 electron volt 4 electron volt respectively. Find the value of lambda 1 by lambda 2. तो यहाँ पर आपको lambda 1 by lambda 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट ये आपका हाइड्रोजन एटम से लिया गया क्वेश्चन है। ये आपका हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई एटम है, उस पर आपका लिखा गया कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 व्हेन फॉल्ट ऑन ए हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है, हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है, वो होती है En इजिकल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है, और एन जो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट है, ये इसकी वेरियस एनर्जी लेवल्स को डिनोट करता है। अगर हम एन इजिकल टू 1 करें तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड स्टेट में पूछा गया है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी एनर्जी होगी। यहाँ पर माइनस साइन ये डिनोट करता है कि माइनस साइन यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करता है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, बाउंडेड है। तो अब इसमें पूछा गया है कि जब लाइट की आपकी वेवलेंथ किसी पर फॉल करती है, तो यहाँ पर उसकी भी लाइट है, अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी एच सी बाय लैम्डा होगी। ये इसकी एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी किस किस फॉर्म में यूटिलाइज होगी? सबसे पहले जो आपकी लाइट है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ पर है, तो सबसे पहले जो आप उसमें एक जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो कुछ एनर्जी तो उसकी उस इलेक्ट्रॉन्स को उस ऑर्बिट से फ्री करने में यूज होगी। कुछ एनर्जी उसकी उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से फ्री करने में यूज होगी, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो जो आपकी टोटल एनर्जी है रेडिएशन की, वो है वेवलेंथ है लैम्डा, तो इसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी होगी एच सी बाय लैम्डा। और कुछ एनर्जी इसकी जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी को निकालने में होगी, प्लस कुछ एनर्जी जो जाएगी ये इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर अब हम इसको अगर इस क्वेश्चन में अगर ये वैल्यूज पुट करें, तो हमें दिया गया है अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग एच सी बाय लैम्डा 1 ये इसकी एनर्जी होगी, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पर आपको इतना बताता है कि जो सिस्टम है ये बाउंड स्टेट के सिस्टम में है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसने बताया कि फाउंड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको 1.8 से ऐड करेंगे, तो जो ये टोटल एनर्जी होगी यहाँ से आएगी आपकी 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड के करस्पॉन्डिंग दिया है उसने अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम इसकी एनर्जी लिखें तो वो आएगी एच सी बाय लैम्डा 2 इंटू 13.6 उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसको करें तो ये आएगा आपका 17.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें यहाँ पर से दो इक्वेशन मिल गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें, अगर यहाँ पर डिवाइड करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एच सी बाई लैम्डा 1 एच सी बाई लैम्डा 1 डिवाइड बाई एच सी बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 15.4 डिवाइड बाई 17.6। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 is coming out to be 15.4 डिवाइड बाई 17.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें इसको, अगर और थोड़ा सिंप्लीफाइड करें, तो ये आपका 2.2 से अगर हम इसको करें तो ये आपका 7 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 2.2 से करें तो ये आपका 8 टाइम्स जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 7/8। लेकिन हमसे क्वेश्चन में लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछा है, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज कमिंग आउट टू बी 8/7। तो 8/7 आपका ऑप्शन बी में गिवन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
So thank you so much. I hope you understood this concept. Best of luck.